एक वीडियो जो हाल ही में खूब वायरल हुआ। स्कूल के बच्चों के दूध में पानी मिलाया जा रहा था। देखकर गुस्सा तो आता ही है, पर क्या जो दिख रहा है वही पूरा सच है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का लालच था, या फिर इस एक तस्वीर के पीछे कोई बहुत बड़ी छिपी हुई कहानी है? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जहां से ये सारी बहस शुरू हुई। ये वीडियो आया उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से और बस देखते ही देखते हर जगह छा गया। वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि एक बड़ी सी बाल्टी में ढेर सारा पानी है और उसमें दूध के बस कुछ पैकेट्स डाले जा रहे हैं और फिर वही पतला सा दूध बच्चों को परोसा जा रहा था। मतलब बच्चों के पोषण के साथ एक तरह का भद्दा मजाक। और जैसे ही ये वीडियो फैला सोशल मीडिया पर तो जैसे भूचाल आ गया। लोग गुस्से में थे, राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और हर तरफ से बस एक ही मांग उठ रही थी, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अचानक बच्चों के पोषण का मुद्दा फिर से सबकी जुबान पर था। अब देखिए, जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई इसका जिम्मेदार कौन है। और इस केस में भी बिल्कुल यही हुआ। तो पहली नज़र में शक की सुई किस पर गई? जाहिर है उन लोगों पर जो मौके पर मौजूद थे। खाना बनाने वाली कर्मचारी, निगरानी कर रहे टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल। लगा कि यही लोग हैं जो बच्चों के हिस्से का सामान चुरा रहे हैं। अधिकारियों की तरफ से भी तुरंत कार्यवाही का भरोसा आया। महोबा के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड कर देने से ये समस्या सच में हल हो जाएगी, या फिर असली जड़ कहीं और है जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं? तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो उस वायरल वीडियो में नहीं दिखा। चलिए जरा सरकारी नियमों और आंकड़ों की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि मिड डे मील का पूरा हिसाब किताब आखिर है क्या। सरकारी मेन्यू के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बुधवार के दिन बच्चों को मिलनी चाहिए मौसमी सब्जी और सोयाबीन वाली तहरी, और उसके साथ हर बच्चे को 150 मिलीलीटर उबला हुआ गर्म दूध। सुनने में तो ये काफी पौष्टिक लगता है ना? लेकिन इस पूरे पौष्टिक खाने के लिए सरकार हर एक बच्चे पर कितना पैसा देती है? सिर्फ 6 रुपये 78 पैसे। जी हाँ, आपने सही सुना, 6 रुपये 78 पैसे। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्या इतने से पैसे में वो मेन्यू तैयार किया जा सकता है जो सरकार ने खुद तय किया है? चलिए एक सीधा सा हिसाब लगाकर देखते हैं। ये वो पॉइंट है जहां कागज पर बनी अच्छी नीयत वाली नीतियां जमीन की हकीकत और बाजार के भाव से टकराती हैं, और नतीजा एक ऐसा हिसाब जो पूरा हो ही नहीं सकता। अब जरा इस हिसाब को देखिए। मान लीजिए स्कूल में 50 बच्चे हैं। मेन्यू के हिसाब से उन्हें चाहिए 7.5 लीटर दूध। अगर हम सबसे सस्ता वाला दूध भी 50 रुपए लीटर का मान लें तो सिर्फ दूध का खर्चा हो गया 375 रुपीज। और सरकार इन 50 बच्चों के पूरे खाने के लिए कुल बजट कितना देती है? सिर्फ 339 रुपीज। मतलब सरकार जितना कुल पैसा दे रही है उससे तो बच्चों के लिए तय किया गया दूध भी नहीं खरीदा जा सकता। तो फिर तहरी बनाने के लिए चावल, सब्जी, तेल और गैस का पैसा कहाँ से आएगा? इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है। इस हिसाब को समझने के बाद सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है, तो फिर असली जिम्मेदार कौन है? वो कर्मचारी जो किसी तरह जुगाड़ करके काम चला रहा है, या फिर वो पूरा सिस्टम जिसने ये नामुमकिन हालात पैदा किए हैं? इसे एक मिसाल से समझिए। जब ऊपर मेन टंकी से ही पानी की धार पतली आ रही हो तो नीचे नल से फवारा कैसे चल सकता है? जब नीति के लेवल पर ही पैसा कम दिया जा रहा है तो जमीन पर बच्चों तक पोषण पहुंचेगा कैसे? और होता क्या है? होता ये है कि ठीकरा हमेशा सबसे नीचे वाले के सिर पर फूटता है। सबसे पहले गाज गिरती है उस कर्मचारी पर जो सामने दिख रहा है। उसके बाद दबाव आता है स्कूल के स्टाफ पर कि वो इस नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाए। और सबसे ऊपर बैठे हैं वो लोग जो नीतियां बनाते हैं, जो शायद जमीन की असलियत से कोसों दूर हैं। ऐसा लगता है कि जो लोग इन अच्छी अच्छी नीतियों को डिजाइन करते हैं वो किसी दैवीय गणित का इस्तेमाल करते हैं। उनका हिसाब किताब असल दुनिया की महंगाई और कीमतों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब कोई सिस्टम बनाया ही ऐसा गया हो जिसमें फेल होना तय है, तो जवाबदेही किसकी बनती है? उस एक कर्मचारी की, या फिर उस पूरी व्यवस्था की जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया?